हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति से है और ये दूरी सूत्र पे आधारित प्रश्न है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। ये त्रिकोणमिति में होता तो पाइथागोरस प्रमेय होता, और निर्देशांक ज्यामिति में है तो दूरी सूत्र डायरेक्ट लगा करके इसका हल निकाल लेते हैं। तो आइए कोई बताइए इस प्रश्न को। प्रश्न दिया गया है बिंदु बिंदु 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पहले हम लोग हल दिया है करके लिखेंगे। हल दिया है बिंदुएं दी गई है 4,5 तथा -3,2। बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर वाट। अब हम इसमें मानेंगे। अब माना कि बिंदुएं ए 4,5 और बी -3,2। यहाँ से हम इसमें से x1 और x2 निकालेंगे, फिर इसमें से x1 और y1 निकालेंगे और इसमें से x2 और y2 निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ ए से निकालेंगे बिंदु ए में से, तो बिंदु ए यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ x1 = 4 और y1 = 5। फिर b में से निकलेगा x2 = -3 और y2 = 2। अब हम दूरी सूत्र से चलेंगे। अब दूरी सूत्र से चूंकि ए से बी की दूरी = यहाँ पे ए बी बिंदु को माने हैं, इसलिए लिखे हैं बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी होगा यहाँ पे। तो लिखेंगे इसका सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे या का चिन्ह दे देंगे और ये ए है, से है, ये बी हो जाएगा कि दूरी। x2 का मान -3 दिया गया है तो -3 लिख लेंगे, और x1 का मान 4 दिया है, प्लस कहीं है तो 4 ऐसे लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस y2 का मान 2 दिया गया है तो 2 लिख लेंगे, माइनस y1 का मान 5 दिया गया है तो इसको यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस करके। या ए से बी की दूरी = √, यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा बट चिन्ह वही रहेगा। तो 4 3 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 2 है और -5 है तो इसको घटाएंगे तो -3 निकलेगा, क्योंकि माइनस ज्यादा है
माइनस वाली संख्या ज्यादा है तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, या ए से बी की दूरी इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होगा तो 49 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस भी गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर करना है तो। और ये 49 और 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, 1 होगा 4 1 5 हो जाएगा, √58। इसलिए ए से बी की दूरी इज इक्वल टू इतना, ये आंसर हो जाएगा। अगर दूरी ऋणात्मक भी आती तो हम धनात्मक लिखते, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है।